टॉप 10 हाई पेइंग स्किल टू लर्न। हाँ तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और आज हम जानेंगे 10 हाई पेइंग स्किल जिससे आपका कैरियर बूस्ट हो सकता है और आप इससे बहुत ज्यादा या एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हो। इसको आप एक अपना कैरियर भी चूज कर सकते हो। तो ये स्किल इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको ये स्किल क्यों सीखनी चाहिए? अगर आप नई नई स्किल सीखोगे जिनकी अभी डिमांड है मार्केट में, तो फिर आप उससे ज्यादा अर्निंग कर पाओगे। अगर आप इन स्किल को सीखोगे तो आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे और आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और आप इससे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हो। आज हम ऐसी स्किल के बारे में बात करेंगे जो टेक्नोलॉजी भी फ्रेंडली होनी चाहिए और क्रिएटिव फील्ड से भी आनी चाहिए। और आज हम ऐसी स्किल के बारे में हम आज बात करेंगे जिसको कोई भी सीख सकता है और कोई के लिए भी आसानी से समझ पाए हो। नंबर 1, डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस। डेटा एनालिसिस को अगर आप जानो तो इसमें आपको कंपनी का डेटा मिलेगा, उसको आपको मैनेज करना रहेगा या फिर उसमें से आपको कुछ बग निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस वाला ये जो एरिया है ये भी अभी ग्रो हो रहा है और ओवर टाइम ये ग्रो ही होगा, जिसके वजह से बहुत सारी कंपनियों को डेटा एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आप इस इंडस्ट्री में जा सकते हो। और ये स्किल किस चीज में डिमांड है, किस फील्ड में? तो यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी में भी डिमांड है इस स्किल की और फाइनेंस में भी डिमांड है एंड हेल्थ एंड केयर सेक्टर, इन सब जगह में डेटा एनालिसिस का ज्यादा काम रहता है। क्योंकि जैसे समझ लो, अगर आप एक हॉस्पिटल हो तो हेल्थ केयर सेक्टर जहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे मरीज आते हैं, तो उनका डेटा उनको मैनेज करके रखना पड़ता होगा, अपना एक रिकॉर्ड बनाना पड़ता होगा और फिर वो मरीज दोबारा जब आएगा चेकअप के लिए या फिर उनका जब भी सेकंड डेट रहेगी तो वहाँ पे आपको उसका पूरा मैनेज होगा वो डेट। तो डेटा एनालिसिस की अगर आपको जॉब करनी है या डेटा साइंस की, तो आप कौन सा आपको टूल या कौन सी स्किल आपको इसमें सीखनी पड़ेंगी या कौन से आप टूल सीख सकते हो, कौन सा सॉफ्टवेयर सीख सकते हो जिससे आपको अगर फ्यूचर में अगर आप इस चीज में जॉब करना चाहो या अभी इस चीज को अपना करियर बनाना चाहते हो तो कैसे आप कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग करना चाहिए कोडिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए। जैसे कि स्टार्टिंग आप पाइथन से कर सकते हो और इसके अलावा अगर आपको डेटा का ही काम है पूरा तो आप एक्सेल भी सीख सकते हो। टैब्लियो नाम का भी एक सॉफ्टवेयर है, उसको भी आप सीख सकते हो। ये जो टूल मैंने बताया ये मेन यूज आते हैं डेटा एनालिसिस में या डेटा साइंस में। आपको इसमें बस डेटा को मैनेज करना रहता है और उसको थोड़ा मेंटेन करके रखना पड़ता है रिकॉर्ड के हिसाब से। एक्सेल में तो पूरा नंबरों का खेल रहता है और पाइथन में तो आपको पता ही होगा कि पाइथन पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आप इसको सीख लोगे तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अनलॉक हो सकती है और फिर आप अपना कैरियर उसमें आगे बना सकते हो। नंबर 2, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो जैसे कि आपने देखा होगा एआई तो अभी ग्रोइंग फेज में है। एआई और मशीन लर्निंग ये दोनों चीज आप सीख सकते हो क्योंकि टेक्नोलॉजी में आगे ये बहुत आप इसमें सीख के अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। और एआई के सेक्टर में आगे बहुत जॉब हो सकती है क्योंकि स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर आए थे तो बहुत लोगों ने जिनने कंप्यूटर चलाना सीख लिया वो आज आपको दिख रहे होंगे कहीं ना कहीं कुछ करते हुए। 10-20 हजार की अगर वो जॉब कर रहे हैं वो ऐसे कुछ आपको करते हुए दिख ही रहे होंगे। लेकिन जिसने मशीन को चलाना नहीं सीखा, उस टाइम पे कंप्यूटर चलाना नहीं सीखा, तो आज आपको कहीं कुछ छोटी मोटी जॉब करते हुए दिख रहे होंगे जिसमें वो मशीन को यूज ही नहीं कर पा रहे। इसलिए अभी आपका ये सही टाइम है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का को सीख सकते हो। इसमें आपको क्या है, आप इसमें क्या सीख सकते हो? आपको एआई का ऑटोमेशन आना चाहिए, प्रेडिक्टिव एनालिसिस आना चाहिए आपको, और आप इसको पर्सनलाइज अपने तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हो एआई को अपने बेनिफिट के लिए या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए। अगर जैसे समझ लो आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो वहां उनने आपको कोई डाटा निकालने को दिया है, तो आप कैसे उसको मशीन लर्निंग एआई से अपना वो डेटा को जल्दी से जल्दी आप उनका काम करके दे सकते हो। अगर आप यहाँ पे बोल रहे हो कि मैं इस चीज को कहाँ से सीखूं, एआई और मशीन लर्निंग तो अभी स्टार्टिंग फेज में, लेकिन आपने देखा होगा कई लोग इसके कोर्स बना के बेच रहे हैं, तो आप उनके कोर्स भी खरीद के सीख सकते हो। अगर आप किसी का भी कोर्स ले सकते हो जो अच्छा एआई आपको सिखा सके। अगर मैं आपको बताऊंगा कुछ प्लेटफॉर्म जिसमें आप जाके कोर्स लेके सीख सकते हो, तो इसका कुछ प्लेटफॉर्म भी है जिसमें आप कोर्स डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हो, जैसे यूडमी है या ऐसे अलग अलग ऐप पे आपको मिल जाएंगे उनके एआई कोर्स। नंबर 3, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आपने सर्विस सुन रखी होगी, कहीं ना कहीं ऐड देखा होगा। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग, पहले तो आपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग देखी होगी, उसमें क्या होता है नॉर्मल सी, जैसे आपके घर के आसपास कोई शॉप है तो आपने देखा होगा वो शॉप अपनी मार्केटिंग कैसे करेगा, न्यूज़पेपर में ऐड देगा कि जैसे मतलब आपके घर के जो आप शॉप खुली आपकी तो 10-15 किलोमीटर एरिया के आसपास आप अपना न्यूज़पेपर में पंपलेट डालवा सकते हो, ऐड डलवा सकते हो कि हमारी इधर ये शॉप खुली है तो वहाँ पे लोग आएंगे। अब यही चीज को आप डिजिटल में कर सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग की अभी बहुत ज्यादा डिमांड है क्योंकि अभी हर बिजनेस ओनर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रेजेंट बना
बनाना चाहता है। डिजिटल मार्केटिंग में आपको क्या करना रहता है, आपको इसमें प्रोडक्ट को प्रमोट करना पड़ता है या ऑनलाइन आपको सर्विस ऑफर करनी पड़ती है। और इस चीज के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा, तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको SEO सीखना पड़ेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सीखनी पड़ेगी आपको। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कैसे एड कैंपेन रन करते हैं, फ्री मार्केटिंग क्या होती है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होती है। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर और भी चीजें आती है, जैसे ईमेल मार्केटिंग, कैसे आप क्लाइंट को ईमेल कर सकते हो, कैसे फॉलो अप आपको दोबारा उनको मेल भेजना है। ईमेल मार्केटिंग इसमें हाईली वैल्यूएबल होती है, क्योंकि कोई भी कस्टमर अपना ईमेल कहीं प्रोडक्ट ले रहा है तो वहाँ ईमेल अगर दिया उसने जब उसका बिल बन रहा है तो उनको आप वहाँ से अपने नए प्रोडक्ट की आप डिटेल दे सकते हो, तो उससे वो कस्टमर दोबारा आपकी कंपनी में आएगा या प्रोडक्ट बाय करेगा। आपको डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन से प्लेटफॉर्म को सीखना चाहिए जिसकी डिमांड है अभी, तो आप गूगल एड्स को सीख सकते हो कि कैसे गूगल पे ऐड लगा सकते हैं और अपनी वेबसाइट को कैसे सर्च में ऊपर ला सकते हैं, इसमें SEO का काम आता है। और इसके अलावा आप फेसबुक ऐड को देख सकते, फेसबुक ऐड पे आप कैसे ऐड चला सकते हो, ऐड को कैसे मैनेज कर सकते हो। और इसके अलावा आप मेल कैंपेन देख सकते हो कि कैसे मेल को भेजा जाता है, कैसे टेम्पलेट रहता है कि अपना जो कस्टमर आ रहा है उसको आप कैसे फॉलो अप के लिए दोबारा मेल भेज सकते हो कि दोबारा वो कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आए और कोई चीज बाय करे, आप उनको नोटिफिकेशन भेज सकते हो हमारा नेक्स्ट मंथ नया प्रोडक्ट आने वाला है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसको बाय कर सकते हो। नंबर 4, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आपने देखा होगा कि आपने रोज आज के टाइम पे आप अपना फोन चलाते हो, फोन में आपने देखा होगा एक तो फोन का सॉफ्टवेयर रहता है, इसके अलावा भी उसमें एप्लीकेशन इतने सारे रहते हैं, तो आप डेली ना डेली कोई ना कोई एप्लीकेशन चलाते ही हो। और मार्केट में भी नए नए एप्लीकेशन आते रहते हैं। जो एप्लीकेशन के ओनर होते हैं तो वो खुद थोड़ा एप्लीकेशन बनाते हैं, वो किसी को बाहर से हायर करते हैं जो उनकी कंपनी के लिए वो एप्लीकेशन बना के देता है और बदले में वो कुछ चार्ज कर लेता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर यही आता है कि आप कैसे एक ऐप को क्रिएट कर सकते हो, कैसे उसके अंदर के टूल बना सकते हो। आप तो ये रोज यूज करते होंगे एप्लीकेशन इतने सारे, वो सब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। तो अगर आपको एप्लीकेशन बनानी तो उसके लिए या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर, तो आपको क्या सीखना पड़ेगा, कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है जिससे आप उस एप्लीकेशन को बना सको। तो उसके लिए आप कौन कौन सी लैंग्वेज या क्या आप प्रोग्राम सीख सकते हो या कोर्स ले सकते हो। आपने देखा होगा जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन सीख सकते हो, जावा स्क्रिप्ट सीख सकते हो। ये कुछ पॉपुलर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जिसका आप यूज करके एप्लीकेशन या वेब डेवलपमेंट ऐसे कुछ कर सकते हो। तो इसमें आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है, ये हाई डिमांड रहती है इन स्टार्टअप के बीच में, क्योंकि कोई भी नया स्टार्टअप आता है तो वो अपनी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर लॉन्च करना चाहता है या वेबसाइट, तो उसमें आप इसको सीख सकते हो और उनके लिए कुछ वेबसाइट बना के दे सकते हो। एंटरप्रेन्योर के बीच में भी ये बहुत फेमस रहता है एंड फ्रीलांसर के बीच में भी, क्योंकि फ्रीलांसर भी ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर को ढूंढ रहे होते हैं। नंबर 5, UX और UI डिजाइनिंग। अब आप बोल रहे हो ये तुमने कैसी चीज बोल दी, UX और UI डिजाइनिंग। तो UI तो आपको पता होगा यूजर इंटरफेस, जैसे आपने स्मार्टफोन कभी खोला होगा जब आपका फोन स्लीपिंग मोड पे था, जैसे ही आपने पावर बटन दबाई तो उसके बाद आपका फोन ऑन हुआ, उसके बाद आपने अपना पैटर्न दबा के मतलब जो भी आपका लॉक था उसको खोलने के बाद जो आपके सामने स्क्रीन दिख रही है, जितने सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं वो यूजर इंटरफेस के अंदर आता है। और UX होता है यूजर एक्सपीरियंस। तो ये दोनों अलग अलग चीज है, यूजर एक्सपीरियंस एंड यूजर इंटरफेस। इंटरफेस को डिजाइन करने का फोकस होता है अच्छा दिखने वाला एक यूजर इंटरफेस, तो इसको आप बना सकते हो और ये आपका एक डिजिटल प्रोडक्ट हो सकता है। तो आप UI कैसे बना सकते हो या UX कैसे बना सकते हो, तो इसके लिए आपको कुछ टूल की जरूरत पड़ेगी जैसे फिग्मा, एडोबी XD एंड स्केच आर की प्लेटफॉर्म। तो इस चीज का फ्यूचर आगे ग्रो हो सकता है, उसमें आप डिजाइन कर सकते हो टेक्नोलॉजी टेक कंपनी के लिए और स्टार्टअप कंपनी के लिए, इस जगह पे इसकी हाईली डिमांड होगी। नंबर 6, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आपने देखा होगा आजकल के टाइम पे मोबाइल या इंटरनेट यूजर इतने बढ़ गए और वो अपना डेटा पे डेटा क्रिएट करते जा रहे हैं और अपने प्लेटफॉर्म पे भी देखा होगा उनको अपना एक सर्वर उनका रहता है जहाँ पे अपना डेटा पूरा उनका सेव रहता है। तो उसके लिए तो क्लाउड कंप्यूटिंग में ये चीज रहती है कि आपको इसमें IT सर्विस पे आपका काम ज्यादा रहेगा, इंटरनेट पे आपको थोड़ा उनका सर्वर मेंटेन करने रहेंगे, पर इस चीज को आपको सीखना भी पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे कहीं जाके। तो उसके लिए आप इसको कहाँ से सीख सकते हो, आपको कुछ प्लेटफॉर्म पे अपनी मास्टरी करनी पड़ेगी, जैसे कि AWS, माइक्रोसॉफ्ट अजूर एंड गूगल क्लाउड आर इंडस्ट्रियल लीडर। तो जो आपको इसके टॉप प्लेटफॉर्म देखने पड़ेंगे जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग काम कर रही है, तो आपको उसको सीखना पड़ेगा क्योंकि ये स्किल हाई डिमांड में है, क्योंकि IT सेक्टर आगे जाके ग्रो ही होगा, इसमें आपको पैकेज भी अच्छा खासा मिल सकता है, पर ये आपके स्किल पे डिपेंड करता है। नंबर 7, साइबर सिक्योरिटी। आजकल के टाइम पे इंटरनेट यूजर इतने बढ़ गए और उनको बहुत सारी जगह से धमकियां मिलती रहती है। साइबर सिक्योरिटी जो एक्सपर्ट होते हैं वो उस चीज को सॉल्व करते हैं, क्योंकि अलग अलग फ्रॉडस्टर की तरफ से कॉल आते रहते हैं और फिर वो उनके साथ फ्रॉड ना कर दे या कोई जनरल पब्लिक के साथ फ्रॉड ना हो जाए, उसके लिए आप साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर सकते हैं और ये भी आगे हाई डिमांड में ही रहेगा। आगे का टाइम आने वाला जो है उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा अगर हैकर बढ़ेंगे या फिर साइबर थ्रेट बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड और हाई होगी, क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट यूजर बढ़ रहे हैं तो बहुत सारे बिजनेसों को भी जरूरत पड़ेगी ऐसे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की। तो आप इसमें कौन सी स्किल सीख सकते हो,
आपको इसमें नेटवर्किंग सिक्योरिटी स्किल सीखना पड़ेगा और एथिकल हैकिंग आपको सीखनी पड़ेगी एंड रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको एंड रिस्क असिस्टमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास इसके सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए, जैसे आपको ये कोर्स करना चाहिए वैसे CISSPR CompTIA सिक्योरिटी प्लस। नंबर 8 वीडियो एडिटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। अभी क्या टाइम पे आपने देखा होगा इतने ज्यादा कंटेंट क्रिएटर बढ़ गए, तो उसके साथ कंटेंट क्रिएटर इतने ज्यादा बढ़ गए तो उनको जो अपनी वीडियो बना रहे हैं उसको भी उनको एडिट करवाना तो पड़ेगा, तो एडिटर की भी डिमांड यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ेगी। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं या सोशल मीडिया अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो बनाते हैं, नहीं तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐड आते रहते हैं उसके बीच में, तो उसमें भी वो वीडियो कंटेंट ही काम आ रहा है जिसको हम बोल सकते हैं वीडियो एडवर्टाइजिंग। तो अभी आपको पता तो चल गया होगा इसकी कितनी डिमांड है मार्केट में, तो आपको इसमें कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे एडिटिंग वाले, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन तो सामने अलग कर रहा है, या तो आप खुद भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो आप किसी के अंडर में काम कर सकते हो, उसकी वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कौन से टूल सीखने पड़ेंगे, तो आपको एडोबी प्रीमियम प्रो सीखना पड़ेगा, फाइनल कट प्रो सीखना पड़ेगा, डाविंची रिजॉल्व को सीखना पड़ेगा। लेकिन ये सब तो ठीक है, आपने सारे कोर्स सीख लिए, अब आपको मोनेटाइज कैसे कर सकते हो, आप इस चीज से पैसा कैसे कमा सकते हो, तो आपको इसमें स्टार्टिंग किस वेज से करना पड़ेगा। आपको स्टार्टिंग तो कम पैसे में फ्रीलांसिंग करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे फ्रीलांसिंग कहाँ से करूँ, तो आप बहुत सारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं उनको कॉल आउट कर सकते हो, उनकी जो बिजनेस मेल होती है उन पे आप उनको एक सैंपल प्रोडक्ट अपनी वीडियो के दे सकते हो, अपना एक पोर्टफोलियो बना के उनको सेंड कर सकते हो कि मैं ऐसी टाइप की वीडियो एडिट कर सकता हूँ, जो सामने वाला कर रहा है आपको उससे बेस्ट करके दिखाना पड़ेगा, तब वो आपको शायद कुछ चांस दे दे अपनी वीडियो एडिट करने के लिए। इसके अलावा मैं और कहाँ जगह पे अप्लाई कर सकता हूँ या किसको अप्रोच कर सकता हूँ, तो आप बहुत सारी एजेंसी होती होंगी, आप उनको अप्लाई कर सकते हो, उनको देख सकते हो, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल कहीं से निकाल सकते हो, आपने कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको सर्च एक्टिव कर रहना पड़ेगा या सर्च करके देखना पड़ेगा। और आपको इसके अलावा प्रोडक्शन कंपनी को देखना पड़ेगा, जैसे कोई मूवी या वेब सीरीज नेटफ्लिक्स आपने देखा होगा या अमेजॉन प्राइम, इनकी भी जो वीडियो बनती है ये भी एडिट होती है, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं उसी में, तो आप ऐसे प्रोडक्शन कंपनी को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो आपकी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं इस चीज में। नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्लानर। आप इसमें किस चीज की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेस होते हैं, आप उनके फाइनेंस को मैनेज कर सकते हो, उनकी मनी को मैनेज कर सकते हो कि कौन से पैसे कहाँ जाएंगे उस हिसाब से, और इसमें आप क्या कर सकते हो, आप सामने वाली कंपनी की फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हो, कैंपेन प्लानिंग होती है, उनकी एडवर्टाइजिंग प्लानिंग होती है, ये सब आ जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, और उनके इन्वेस्टमेंट प्लान भी आप मैनेज कर पाओगे इसके अंदर। लेकिन ये सब चीज आपको मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ कोर्स तो सीखना पड़ेगा या सर्टिफिकेशन आपको लेने पड़ेंगे। तो आपको कौन से कोर्स परसीविंग करने पड़ेंगे, आपको CFA कोर्स परसीविंग करना पड़ेगा, CFP करना पड़ सकता है, और आपके इसके अलावा बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज आपको होनी चाहिए कोर्सों के बारे में या फाइनेंस के बारे में। अब अगर आपने कोर्स कर लिया, अब आप सोचोगे इसके अलावा मेरे को जॉब कहाँ मिलेंगी, आपने अभी तक ये कोर्स करा नहीं, उसके अलावा आप सोच रहे हो इसके मेरे को ये जॉब कहाँ मिल सकती है, किस सेक्टर में मिल सकती है, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो बैंक के साथ, स्टार्टअप के साथ, और आप अपनी खुद की एक कंसल्टिंग फर्म स्टार्ट कर सकते हो, आप उसमें लोगों को एडवाइस दे सकते हो। नंबर 10 लैंग्वेज ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। आपने सोचा होगा कि यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, लैंग्वेज ट्रांसलेशन ये तो आजकल गूगल या AI ये सब आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जो एक कंपनी होती है या बिजनेस होती है वो स्टार्टिंग में अभी उस चीज को उतना प्रेफर नहीं कर रही है, वो एक पर्सन को ह्यूमन टच उनको फिर भी चाहिए, तो उसके लिए ग्लोबली डिमांड रहती है, वर्ल्ड में इस चीज की डिमांड रहेगी आगे जाके भी, क्योंकि एक ह्यूमन टच या ह्यूमन उनको चेकर तो लगेगा ही उसके लिए। जैसे कोई एक कंपनी या बिजनेस होता है तो उनको एक ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटेटर, तो इसमें कौन कौन सी भाषा लैंग्वेज डिमांड में रहती है, स्पेनिश लैंग्वेज भी इसमें बहुत ज्यादा डिमांड में रहती है, जर्मन लैंग्वेज इसमें डिमांड में रहती है, एंड जापानीज लैंग्वेज, ये कुछ ऐसी लैंग्वेज है जिसको थोड़ा डिफिकल्ट जाती है लोगों को सीखने में, इसलिए इस चीज की शायद डिमांड ज्यादा है, मेरे को ऐसा लगता है। अगर आप इसकी मार्केट रिसर्च कर सकते हो कि ट्रांसलेटर के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज हाई डिमांड में रहती है और आप कौन कौन सी सीख सकते हो, जब आप कोई कोर्स लेके या फिर कहीं ना कहीं से आप इन लैंग्वेज को सीख जाओगे, फिर आपको वर्क कहाँ से मिलेगा या काम कहाँ से करोगे, तो आपको इसके लिए काम ढूंढने के लिए या फिर कोई कंपनी आपको कहाँ से हायर करेंगे, अप्रोच करेंगे, उसके लिए आपको एक रिज्यूम बनाना पड़ेगा या एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। जैसे कुछ जॉब वेबसाइट है, आप उस पर जाके अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, जैसे कि फाइवर, यहाँ पे आपको फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहाँ से आप आपका करियर को एक बूस्ट दे सकते हो। हाँ, तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस किया है, तो इसका एक क्विकली रिकैप ले लेते। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करा था डेटा साइंटिस्ट का, उसके बाद AI, उसके बाद नंबर 3 पे डिजिटल मार्केटिंग, इसके अलावा और भी स्किल की बात हमने करी थी जो आपके कैरियर को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अगर आपको इसमें से कोई स्किल अच्छी लग रही है जो आपके इंटरेस्ट के साथ बैठ रही है, तो आप उसको सीख सकते हो आज ही से या फिर जब भी आपको मन है। इसके अलावा अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला या अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना आपको कौन सी वाली स्किल अच्छी लगी जिसको आप सीखने के लिए तैयार हो या एक्साइट